नमस्कार, स्टॉक विद में आपका स्वागत है। सर, आज आपके सामने मैं 3 स्टॉक लेके आया हूँ जो कि अलग-अलग क्षेत्रों के होंगे और एक डिफेंस सेक्टर से होगा, एक फर्टिलाइजर सेक्टर से होगा, एक सुगर स्टॉक से होगा। तो तीनों तीनों स्टॉक्स बहुत ही अच्छे स्टॉक्स हैं और उनमें आप निवेश कर सकते हैं। और देखते हैं, तो पहला स्टॉक चलते हैं। हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहला स्टॉक लेके आए सुगर स्टॉक्स। तो सुगर स्टॉक देखते हैं, सुगर स्टॉक्स में कौन सा स्टॉक लिया है मैंने। सबसे पहला स्टॉक है त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री। ये एक सुगर स्टॉक है और इस स्टॉक्स को अगर देखें आप तो ये स्टॉक मार्केट कैप है इसका 9,066 करोड़ का। करंट मार्केट प्राइस है 414 की चल रही है और स्टॉक का पी जो है वो 22.9 का है और ROE 14.8 की और ROE 14.2 की है। और यहाँ पे अगर देखें इंडस्ट्री पी 16 का है, डेट टू इक्विटी 0.49 की है, रिजर्व इसके पास 2879 करोड़ है। थोड़ा इसके ओवर 5 ईयर्स की ग्रोथ जो है 10.6 है और सेल 3 ईयर्स की 3.75 है। प्रमोटर होल्डिंग 61% है। अब इसके ज़रा साल दर साल प्रॉफिट पर चलते हैं। इस पर अगर देखा जाए तो दिसंबर 2023 में 1311 करोड़ की हुई थी सेल्स इसकी और मार्च 2024 में क्वार्टर देखें तो 1302 की हुई है। तो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, सेम ही कह सकते हो लगभग, थोड़ा बहुत अंतर तो नहीं। प्रॉफिट यहाँ पे देखा जाए प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा जाए तो टैक्स कितना था, 182 करोड़ का था, फिर 270 करोड़ का हुआ। नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो 137 करोड़, फिर 161 करोड़। EPS में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, तो क्वार्टर ठीक लग रहा है रिजल्ट। अब साल दर साल अगर इसको देखें तो साल दर साल देखते हैं तो साल दर साल में थोड़ी सी सेल्स में हल्की सी गिरावट आई है और प्रॉफिट अगर देखा जाए तो पहले प्रॉफिट बहुत कम हुआ है साल दर साल, लेकिन अब जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट देखो पहले साल में 1792 करोड़ था, फिर 395 करोड़ हुआ। EPS थोड़ा काफ़ी घटा है, थोड़ा क्या काफ़ी घटा है। बैलेंस शीट अगर देखी जाए तो रिजर्व कंपनी के पास 2879 करोड़ है, कर्जा जो है वो 1416 करोड़ का है और कर्जा जो है उसके साथ रिजर्व बहुत अच्छा है कंपनी के पास। लेकिन अगर इसके थोड़ा सा शेयर होल्डर पैटर्न और देखा जाए तो इसका शेयर होल्डर पैटर्न देखें तो प्रोमोटर के पास 60.98 की हिस्सेदारी है, FII के पास 4.91 और DII के पास 8.60। पब्लिक ने थोड़ा माल घटाया है लेकिन FII DI ने देखो दोनों ने अपना माल बढ़ाया है और प्रोमोटर होल्डिंग सेम है, प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग नहीं घटाई। ठीक है सर, स्टॉक ठीक ठाक लग रहा है। थोड़ा सा चार्ट पैटर्न देखते हैं। अब त्रिवेणी इंजीनियरिंग चार्ट पे जरा आते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम का ये मैंने चार्ट लगाया है। अब देखिए आप स्टॉक्स को। अब ये स्टॉक्स जब से ये सुगर स्टॉक्स में न्यूज आई है तब से अब ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट देने के मूड में है। तो स्टॉक बहुत अच्छा है, तो इसको आप चार्टिकली तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ से अच्छा मूव दे जाएगा ये स्टॉक। इसको आप ज़रूर अपने रडार पे रखिए और इस स्टॉक में आप एंट्री बनाना चाहें तो एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल इसने ब्रेकआउट कर दिया है अपना। और इसको आप एंट्री बना के और वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आपको स्टॉप लॉस इसका रखना है तो वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉप लॉस इसका 334 रुपये का होता है वीकली टाइम फ्रेम पे। अब जिनको शॉर्ट ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, तो ये मैं वीकली टाइम फ्रेम का स्टॉप ऐसा बता रहा हूँ। वीकली टाइम फ्रेम का जो स्टॉप लॉस होता है थोड़ा बड़ा रखते हैं, क्योंकि उसमें हमें पोजीशन बनाई जाती है। अगर आप थोड़ा छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो वो स्टॉप लॉस स्विंग ट्रेडिंग के मतलब में होता है, तो उसके लिए आपको 1 डे का टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। तो वनडे के टाइम फ्रेम पे आप 373 का SL रख सकते हैं। 373 के SL के साथ इसको आप होल्ड कर सकते हैं वनडे के टाइम फ्रेम स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और अगर पोजिशनल बनानी है तो पोजिशनल तो जो मैंने अभी जो स्टॉप लॉस बताया था वीकली टाइम फ्रेम का वो वाला रखें। और यहाँ से ये स्टॉक अच्छा मूव देने के मूड में लग रहा है। यहाँ से आपका ये स्विंग के लिए और पोजिशनल के लिए दोनों के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक लग रहा है और यहाँ से बहुत ही अच्छा रिटर्न दे जाएगा। तो पहला स्टॉक मैंने बताया त्रिवेणी इंजीनियरिंग। अब दूसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं। दूसरा स्टॉक है सर एवेंटल लिमिटेड। तो इसको मैं चार्टिकली बताऊँ क्योंकि इसका फंडामेंटल काफ़ी ठीक है, स्ट्रॉन्ग है फंडामेंटल। और अगर हम लोग चार्ट पे देखते हैं तो फिर फंडामेंटल और उसकी ज़रूरत नहीं रह जाती, क्योंकि चार्ट ही सब कुछ बता देता है। तो दूसरा स्टॉक है अवेंटल लिमिटेड। अवेंटल को अगर देखें ये डिफेंस का स्टॉक है। किसका है? डिफेंस। तो डिफेंस में काफ़ी अच्छा स्टॉक है ये। और इसने जो ब्रेकआउट दिया था लगभग कितने पे दिया था, 135 135 135 इसने ब्रेकआउट दिया था और वहाँ से ये काफ़ी
बहुत अच्छी रैली दिखाई, लगभग कितने का हाई लगा के आया, ये 194 का हाई लगा के आया। उसका थोड़ी करेक्शन में मौजूद है, तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है। इसको आप अगर CMP में भी बाई कर सकते हैं, थोड़ी क्वांटिटी CMP बाई करिए, क्योंकि मार्केट में थोड़ा भी वॉलेटाइल चल रहा है। तो इसका SL जरूर रखिए, और SL अगर आप SL ना रखना चाहें तब भी बेहतरीन स्टॉक है, पोजिशनल के लिए बहुत अच्छा है और कैसे ही बहुत अच्छा स्टॉक है। अगर SL आप रखना चाहते हैं तो 135 का इसका SL रखिए, जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है वहीं का ही, और वहाँ से SL के बाद ये स्टॉक यहाँ से आपका काफ़ी अच्छी रैली दिखाएगा। और थोड़ा सा पोजिशनल के लिए अगर थोड़ा सा और नीचे अगर SL रखना चाहते हैं, क्योंकि जिससे कि आप 1-2 साल के लिए होल्ड करें, तो 123 का SL रखिए, बहुत ही बेहतरीन SL है ये भी। और थोड़ा छोटा रखना चाहते हैं तो 135, दोनों SL बहुत अच्छे हैं। और यहाँ से आपको ये अच्छी रैली दिखाएगा, क्योंकि गिरने की संभावना डिफेंस स्टॉक में मुझे ज़्यादा नहीं लग रही है। हल्का फुल्का थोड़ा बहुत और नीचे आ सकता है, आए तो ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, इसलिए इस स्टॉक को होल्ड करिए। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है डिफेंस का, यहाँ से आपको अच्छी रैली दिखा देगा। अभी तो शुरुआत ही हुई है इसकी, देखिए स्टॉक्स की ज़्यादा यहाँ से मूवमेंट भी नहीं किया है स्टॉक ने, तो आपको बहुत ही बेहतरीन रैली दिखाएगा। अवेंटर लिमिटेड डिफेंस का स्टॉक है। तीसरा स्टॉक चलते हैं। तीसरा स्टॉक है सर, इस तीसरे स्टॉक को मैं लेके आया हूँ फर्टिलाइजर क्षेत्र से। तो ये फर्टिलाइजर का मैं स्टॉक लेके आया हूँ, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर। वीकली टाइम फ्रेम का मैंने चार्ट लगाया है। और स्टॉक अगर आपको जैसे पोजीशन बनानी है और या स्विंग ट्रेड करना है या वही करना है, क्या इन्वेस्टमेंट करना है, तो स्टॉक ऐसे पकड़िए जो बुलिश मोमेंटम में हो, और जिनका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट और मंथली चार्ट और वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे ये स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब ब्रेकआउट दे रहे हो, और ब्रेकआउट भी हॉरिजेंटल ब्रेकआउट बहुत ही अच्छा होता है, उस ब्रेकआउट को आप कंसीडर किया करिए। अब ये स्टॉक देखिए आप, एकदम कैसे बढ़ा चला जा रहा है, ट्रेंड लाइन की पोजीशन, ट्रेंड लाइन मान सकते हैं इसको। या यहाँ से देखो इसने ब्रेकआउट भी दिया है, और ब्रेकआउट दे के कितना ये थोड़ा कल के मार्केट के वॉलेटाइल में थोड़ा नीचे आया। कल का ज़्यादा कोई प्रेशर तो नहीं था, FI, DI दोनों ने बाइंड किया, लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उन लोगों ने थोड़ा सा माल को थोड़ा डर की वजह से कि एकदम क्या मार्केट में हुआ, तो उस वजह से थोड़ा सेल करने लगे। इस वजह से ही दिक्कत आई है, जैसे कोई दिक्कत मार्केट में तो नहीं लग रही है अभी। तो इस स्टॉक को देखें, RCF थोड़ा स्टॉप लॉस इसका जो है, आप स्टॉप लॉस से यहाँ पर रखिए, आप ये 166 का स्टॉप लॉस रखिए, और 166 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें ट्रेड करिए। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है ये, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर। यहाँ से आपको अच्छा मूव दे जाएगा, और अभी तो बस ये शुरुआत हुई है। यहाँ से जब ये चलेगा तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे जाएगा आपको। 240, 250 और 250 तक के टारगेट आराम से दिखाएगा, इजीली दिखाएगा, 300 तक भी जा सकता है। तो राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर स्टॉक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। और जैसे जैसे किसी स्टॉक का कोई टारगेट नहीं होता है सर, ये तो केवल अपना प्रोजेक्शन होता है। आप केवल SL को आगे बढ़ाते जाइए, एक SL रखिए, उसके बाद जैसे स्टॉक थोड़ा और बढ़ जाए। और जहाँ तक अमूमन जैसे हम लोगों को पोजिशनल ट्रेड रखना होता है या स्टॉक को लंबे समय के लिए रखना होता है, तो 15% का SL बहुत ही बेस्ट SL होता है। लेकिन अब सोचते हैं कि 15% के SL पर बहुत नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, 10% का रख लीजिए, लेकिन 10% से कम SL मुझे ठीक नहीं लगता है। वैसे 15% का SL बहुत बेस्ट होता है लंबी पोजीशन के लिए। अगर छोटा SL रखना है, छोटा SL, तो फिर आपको 10% का रखिए। 10% से कम SL, 5% SL तुरंत हिट हो जाता है। 10% से SL कम रखने का कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है सर, तो आज मैंने आपको 3 स्टॉक बताए। तीनों स्टॉक ऐसे स्टॉक क्षेत्र से बताएं जो कि अभी बस ट्रेंड में चल रहे हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है आपका डिफेंस से, दूसरा स्टॉक है फर्टिलाइजर से, तीसरा स्टॉक है आपका शुगर क्षेत्र से। तीनों के तीनों बेहतरीन स्टॉक है, तीनों में आप पोजीशन बना सकते हैं। मैंने इनके लेवल भी बताएं। हाँ, स्टॉक पसंद आए तो, और आपको लेवल और अगर चार्ट पसंद आए हो तो स्टॉक भी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।